आप सभी का +2 इकोनॉमिक्स में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं। जो हमने पढ़ी उसमें अंतर देखेंगे कि क्या उसमें अंतर होता है। डिफरेंस अमंग वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं में अंतर। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, यानी सीधा सा मतलब क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड आपके पास क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें अंतर बोल रहा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अंतर क्या है। ठीक है, तो इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुख्य अंतर तो आपके पास क्या है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, बाकी ग्रोस ये भी है, ये भी ग्रोस है, मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। पर फिर भी हम एक बार इसको कंसेप्ट को देखेंगे कि पहला अंतर क्या होता है कि बाजार कीमत में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में जो राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा है वो एक क्या है, विस्तृत धारणा है। ठीक है, इसके अंतर्गत घरेलू उत्पाद के अलावा, ठीक है, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो घरेलू उत्पाद के अलावा विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको शामिल किया जाता है। सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय आय घरेलू से अधिक विस्तृत है। ठीक है, तो इसमें जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय उत्पाद के विपरीत घरेलू उत्पाद का संबंध, अब घरेलू उत्पाद का संबंध किससे हुआ, घरेलू क्षेत्र की सीमा से है। घरेलू सीमा जो हमारी होती है, ठीक है, एक देश की जो सीमा भौगोलिक क्षेत्र से होता है। अब राष्ट्रीय उत्पाद विश्व के किसी भी क्षेत्र से इसका संबंध हो सकता है। ठीक है, विश्व के किसी भी क्षेत्र से इसका संबंध हो सकता है, जबकि घरेलू जो डोमेस्टिक इनकम होगी उसका संबंध एक देश की घरेलू सीमा से ही होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद में किसी देश के सामान्य निवासी, ठीक, किसी भी देश के किसी भी देश के सामान्य निवासी और उस देश की घरेलू सीमा में किए गए अंतिम उत्पाद और विदेशों से प्राप्त साधन आय को शामिल किया जाता है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत क्या होगा, जो घरेलू उत्पाद होगा उसमें उसी देश की, इसमें किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में, इसमें उसी देश की के अंतर्गत सभी उत्पादकों, चाहे वो सामान्य निवासी हो चाहे वो गैर निवासी हो, द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद को शामिल किया जाता है। आपको समझ आया? राष्ट्रीय उत्पाद में किसी भी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उस देश की घरेलू सीमा के अंतिम उत्पाद तथा विदेशों से सुसाधनाएं शामिल की जाती है, जबकि घरेलू उत्पाद में उसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादकों, चाहे सामान्य निवासी हों चाहे गैर निवासी, द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक या कम हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हो सकता है, जैसा भी है, कम या ज़्यादा ये हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो आपके पास हमने देखना, 3 ही पॉइंट अपने वैसे इसके करने हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस आपके पास है वो आपके पास होगा, नेक्स्ट आप करेंगे NDP एट मार्केट प्राइस और GDP एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमने सारे डिफरेंस तो देख लिया क्या क्या किसमें डिफरेंस होता है। अब हमने क्या देखना है, यहाँ है नेट, ये है ग्रोस, ये डोमेस्टिक है, ये मार्केट प्राइस है, ये भी डोमेस्टिक है, मार्केट प्राइस सेम रहेगा। तो इसमें मुख्य डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है, तो मुख्य डिफरेंस क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस डेप्रिसिएशन। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास,
इसमें क्या हो जाएगा, माइनस डिप्रिसिएशन। और जब हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, प्लस डिप्रिसिएशन, प्लस डिप्रिसिएशन, इतना अंतर है इसमें, सिर्फ सीधी बात, ठीक है। यानी बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना हो तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, और बाजार कीमत पर सकल घरेलू ग्रोस निकालना हो तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस डिप्रिसिएशन। ये आपका मुख्य अंतर आपके पास है। एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड, डिफरेंस बिटवीन एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो अब आप ये देखिए, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट प्राइस है, ये नेशनल है, ये नेट है, ये भी नेट है, ये भी नेट है, कोई अंतर नहीं है। ये क्या है, डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो क्या अंतर होगा, ठीक है। डोमेस्टिक में क्या हो जाएगा आपके पास, एनएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस जब निकालना होगा तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय को शुद्ध घरेलू आय में जोड़ देंगे, ठीक है। यानी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना हो तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे। और जब बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हो जाएगा। सीधा से डिफरेंस है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फोर्थ आप करेंगे, आपके पास जो फोर्थ डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट, सिंपल सा अंतर है, ये नेट है, ये ग्रोस है, ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है। डिफरेंस क्या है, कौन सा कंसेप्ट लगा यहाँ, नेट वर्सेस ग्रोस वर्सेस नेट कंसेप्ट। तो नेट में हमने क्या बताया था, नेट में हमने क्या सीखा है, जहां नेट की बात होती है वहां क्या हो जाता है, माइनस, यानी एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना हो तो कैसे निकलेगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। और जब जीएनपी एट मार्केट ग्रोस निकालना हो तो क्या कर देते हैं हम, एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इसके बाद हम एक और कर लेते हैं। आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन दी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी हम क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेक्स्ट हम करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये है, ये भी नेट है, ये भी नेट है, ये भी डोमेस्टिक है, ठीक है, ये भी डोमेस्टिक है, ये फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है। अब यहां कंसेप्ट क्या लगा बच्चों, यहां लगा मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट। आपको याद होगा जब हमने फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है, ये आपको पता है। तो हमने क्या है, एनडीपी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना हो तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या हम इसको लिख सकते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी।
और जब हमने एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना, आपको पता है जब भी मार्केट प्राइस निकालना हो तो उसमें क्या कर देते हैं, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसको हम और किस भाषा में इसमें लिख सकते हैं, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस जब निकालना हो तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, या प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप निकालेंगे, डायरेक्ट आप इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।